विश्व रेगिस्तान में जीवन चैप्टर 9 कहिए 10 कहिए कि हो 7वां क्लास का। विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कहाँ है? तो विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान सहारा रेगिस्तान अफ्रीका महादेश में पड़ता है। सहारा में यहाँ दिन का तापमान देखेगा तो 50 डिग्री, सो इतना रेगिस्तान गर्म है, और रात का तापमान 0 डिग्री पहुँच जाता है। देखिए सहारा रेगिस्तान अफ्रीका महादेश में है। अफ्रीका महादेश में सहारा रेगिस्तान है ना। यहाँ जनजाति पाया जाता है, 4 झील यहीं है ना। अफ्रीका महादेश में देखिए विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान है, जहाँ दिन का तापमान 50 डिग्री पहुँच जाता है, और रात का तापमान तो कहना ही नहीं है, 0 डिग्री पहुँच जाता है, ठंडा इतना देता है। देख लिए विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान सहारा रेगिस्तान अफ्रीका महादेश में, दिन का तापमान 50, रात का तापमान 0 डिग्री। ताप के आधार पर रेगिस्तान 2 प्रकार का होता है, गर्म रेगिस्तान और ठंडा रेगिस्तान। गर्म रेगिस्तान, ठंडा रेगिस्तान कहते हैं किसे रेगिस्तान? यह रेगिस्तान जो है शुष्क प्रदेश होता है, चाहे कैसा शुष्क प्रदेश है, जिसकी विशेषता अत्यधिक ऊंच और निम्न ताप, विरल वनस्पति। अत्यधिक ताप भी रहेगा अधिक, और निम्न ताप भी रहेगा, और साथ में विरल वनस्पति, मैंने वनस्पति की संख्या बहुत कम रहेगा, यही रेगिस्तान है। गर्म रेगिस्तान पहले देखते हैं। गर्म रेगिस्तान सहारा रेगिस्तान को कहते हैं सबसे बड़ा रेगिस्तान गर्म यही सहारा, जो अभी देखे अफ्रीका महादेश में है ना। देखिए सहारा रेगिस्तान अभी देखे कितना में है, सहारा मरुस्थल सबसे बड़ा अफ्रीका महादेश में है, ठीक ना। उत्तरी अफ्रीका के उत्तर में है, उत्तरी अफ्रीका के उत्तर में है। विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान माना जाता है, जिसका एरिया कितना है 8,554 लाख वर्ग किलोमीटर। गर्म सहारा रेगिस्तान कितना 8,554 कितना 8,554 लाख वर्ग किलोमीटर है। एरिया कितना हो गया 8,554 लाख वर्ग किलोमीटर लगभग। भारत का जो एरिया है 3.2 लाख वर्ग किलोमीटर है। सोच लीजिए एक से 3.8 है, 3.9 गुना लगभग। यह सहारा रेगिस्तान गर्म रेगिस्तान जो है 11 देश से घेरा। कितना 11 देश? कौन कौन है? अल्जीरिया, चाड, मिस्र, लीबिया, माली, मौरितानिया, मोरक्को, नाइजर, मौरितानिया, मोरक्को, नाइजर, सूडान है ना, ट्यूनिसिया पश्चिमी से घिरा है। एक बार फिर से देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा पश्चिमी सहारा, इधर सहारा रेगिस्तान इधर पश्चिमी हो गया, इधर पूर्वी सहारा। और अफ्रीका महादेश के उत्तर में है ना, और ऊपर में भूमध्य सागर है, और बगल में अटलांटिक महासागर इधर हो गया पश्चिम में, उत्तर में भूमध्य सागर। चलिए उधर ये कर्क रेखा से गुजरता है, सब कर्क रेखा भी गुजरा है ना। सहारा मरुस्थल जो है यहाँ अल्जीरिया, लीबिया 11 देश में फैला हुआ है। अल्जीरिया, लीबिया, मिस्र ये सब अफ्रीका महादेश में आता है। मिस्र, सूडान, इरिट्रिया है ना, सूडान भी आता है। सूडान के बाद आता है आपको सोमाली गणराज्य, सोमाली नहीं आता जी, ठीक। कौन को देखिए अल्जीरिया, लीबिया है ना, 4 झील। लीबिया के बाद सूडान, सूडान के बाद सूडान के बाद इधर वाला नहीं है, सूडान, चाड, नाइजर, माली है ना, मौरितानिया, मौरितानिया से एक और नाम है लगाता है, मोरक्को देश आता है। मोरक्को नहीं दिखाई दे रहा कहीं है ना, देख लीजिएगा मोरक्को होगा कहीं। कौन? अल्जीरिया, लीबिया, मिस्र, सूडान, चाड, नाइजर, माली, मौरितानिया, मोरक्को सब आता है। ट्यूनिसिया भी आता है, पश्चिमी सहारा, ट्यूनिसिया भी है, पश्चिमी सहारा भी है ना। सहारा मरुस्थल बालू के विशाल परत है, बालू की विशाल परत है बिल्कुल। परत के अलावा बजरी भी है, बजरी और नग्न चट्टानी सतह वाले उत्थित मिला, नग्न चट्टानी वाले सतह वाला उत्थित भी मिला है, ठीक ना। भी पठार भी, नग्न चट्टानी वाला उत्थित पठार पाया जाता है कहाँ? तो सहारा मरुस्थल में पाया जाता है। जो उत्थित पठार जो है, जैसे पठार जो है उत्थित पठार, इसकी ऊंचाई कितना है? तो 2500 मीटर ऊपर है। कितना है? 2500 मीटर। कितना लिखा है? 2500 मीटर से भी अधिक पाया जाता है। उत्थित पठार ऐसे चित्र रहता ना है, यही इसी को कहते उत्थित पठार, 2500 मीटर ऊपर है। ये थोड़ा सा पढ़ना है। ये बोलता है आपको जानकर आश्चर्य होगा कि आज सहारा रेगिस्तान एक समय पूर्णतः हरा भरा था। सहारा रेगिस्तान का हरा भरा था, ये सहारा रेगिस्तान हरा भरा था, ठीक ना। सहारा रेगिस्तान है तो हरा भरा मैदान था। सहारा की गुफाओं से, सहारा में गुफा है, वो गुफा से चित्र से होता है पता कि यहाँ नदी और मगर मत्स्य पाए जाते थे, और तो हाथी, शेर, जिराफ, शुतुरमुर्ग, भेड़, पशु, बकरियाँ, सामान्य जानवर थे। परंतु यहाँ के जलवायु परिवर्तन ने इस बहुमत गर्म और शुष्क प्रदेश में बदल दिया। जलवायु परिवर्तन से सहारा के अल अजीजिया में जाइएगा ना, ये सहारा रेगिस्तान हो गया। एक अल अजीजिया क्षेत्र में जाओगे तो अल अजीजिया क्षेत्र में जाओगे तो अल अजीजिया क्षेत्र में जाओगे तो अल अजीजिया जो त्रिपोली लीबिया के दक्षिण में है। अल्जीरिया में जाओगे तो लीबिया मिलेगा, लीबिया के दक्षिण में मिलेगा त्रिपोली। लीबिया है ना, ये कहना लीबिया इसमें है, ट्यूनिसिया मुख्य है। सहारा रेगिस्तान में जाएंगे तो लीबिया मिलेगा, लीबिया के दक्षिण में थोड़ा सा इधर आएगा आपको मिलता है त्रिपोली, इसी में अंदर है त्रिपोली, लीबिया के दक्षिण भाग में है। इसमें विश्व का सबसे अधिक तापमान है। त्रिपोली में, अल्जीरिया में ही पड़ता है त्रिपोली, अल्जीरिया का ही त्रिपोली का विश्व का सबसे अधिक तापमान है। कितना है?
57.7 डिग्री तापमान है, जो 1922 में ऐसा बोला गया है। 1922 में चेक किया गया था 57.7 डिग्री अल्जीरिया में। सहारा रेगिस्तान के जलवायु देखा जाना, यहाँ का जलवायु कैसा है तो जलवायु कहेगा इसका जलवायु सहारा रेगिस्तान के क्या होना चाहिए, जलवायु देखा जाए तो सहारा रेगिस्तान का जलवायु देखा जाए गर्म शुष्क अधिक होता है। गर्म ज़्यादा है तो गर्म ज़्यादा रहेगा, तो शुष्क भी ज़्यादा रहेगा, ये तो फिक्स है। वर्षा बहुत कम होता है, तब ना गर्म ज़्यादा रहेगा तो वर्षा कम होगा। शुष्क गर्मी ज़्यादा लगेगा लेकिन वर्षा कम होता है और शुष्क रहता है। अब बादल रहे तो बादल तो रहने नहीं करेगा, वाष्पन तेज जाता है क्योंकि कोई भी पानी गिरेगा जल्दी उड़ जाएगा। दिन का तापमान देखा तो 50 डिग्री चल जाता है, जबकि रात का तापमान 0 डिग्री चल जाता है। दिन का तापमान कितना होता है 50 डिग्री, रात का तापमान 0 डिग्री से होता है। दिन का तापमान कितना होता है यहाँ 50 डिग्री, रात के 0 डिग्री से पहुँच जाता है। सहारा रेगिस्तान में देखा जाए तो सहारा रेगिस्तान में देखा जाए यहाँ कैक्टस खजूर के पेड़ मिलता है। कैक्टस मिलता है, खजूर के पेड़ मिलता है, एक कैसिया के पेड़ मिलता है। कैक्टस खजूर के पेड़ एक कैसिया कहाँ मिलता है तो सहारा रेगिस्तान। क्यों, कैक्टस कांटे वाला मिलता है, खजूर के पेड़ मिलता है कांटे वाला, एक कैसिया कांटे वाला है तो पानी कम सोखता है। सब कुछ स्थान पर देखा जाए तो मरुद्यान खजूर के पेड़ से घिरे हरित द्वीप पाया जाता है। कुछ स्थान पर देखा जाए तो मरुदान मिलता है। मरुदान का मतलब होता है खजूर का जो पेड़ है वहाँ घिरा रहता है, ये खजूर के पेड़ से घिरा रहता है, द्वीप आ जाता है। मरुदान द्वीप कहाँ पर है सहारा रेगिस्तान में, किसी से घिरा रहता है तो एक घिरा रहता है आपको खजूर के पेड़ से, ये द्वीप है ये मरुदान। गड्ढा, मरुदान का मतलब तो गड्ढा या गर्त होता है, एक हो गया। यहाँ देखा जाए तो पशु के रूप में मिलता है सहारा रेगिस्तान पशु ऊँट मिलता है। ऊँट, लकड़बाघा, सियार, लोमड़ी, बीच सांप मिलता है। तो ऊँट मिलता है, लकड़बाघा मिलता है, सियार, लोमड़ी, बीच सांप। ऊँट महत्वपूर्ण है, रेगिस्तान के जहाज ऊँट माना जाता है। छिपकली भी मिलता है ना, लकड़बाघा, सियार, लोमड़ी, बीच सांप, छिपकली, ऊँट मिलता है। क्या क्या देखे है ना, कैक्टस खजूर के पेड़, कैसिया का पेड़। मरुदान मिलता है जो खजूर से घिरा रहता है, मरुदान का गड्ढा होता है। ऊँट मिलता है, लकड़बाघा, सियार, लोमड़ी, बीच सांप, छिपकली। रेगिस्तान का जहाज ऊँट है। ये देखिए सारा रेगिस्तान का मरुदान जो खजूर के पेड़ से घिरा है ना। वैज्ञानिक को तो यहाँ मछली के कंकाल भी मिला है जी, सारा रेगिस्तान में क्या मिला, मछली के कंकाल। सहारा के लोगों के बारे में देखते हैं क्या कहा है। सहारा के जनजाति बेदुइन जनजाति, तुवारगे, चलवासी जनजाति आते हैं। पूछेगा सहारा के लोग जनजाति कहाँ, बेदुइन जनजाति कहाँ पड़ता है, तुवारगे, चलवासी। तो बेदुइन हो गया, तुवारगे हो गया, चलवासी हो गई, सब पड़ता है आपको सहारा रेगिस्तान में, दक्षिण अफ्रीका में। यहाँ चलवासी जनजाति लोग बकरी भेड़ ऊँट घोड़े पालते हैं। पूछे चलवासी जनजाति लोग क्या पालते हैं, बकरी भेड़ ऊँट घोड़ा। सहारा के लोग पशु से दूध निकालते हैं, पशु से दूध और खाल से पेटी, जूता, पानी बोतल बनाते हैं। पूछेगा पशु से दूध और खाल से पेटी, जूते, पानी बोतल बनाते हैं। पशु के बाल से है ना, जब पशु से दूध निकालता है वही पशु के बाल से चटाई, कालीन, कपड़े, कंबल बनाता है। क्या निकलता है, चटाई, कालीन, कपड़े, कंबल। चटाई, कालीन, कपड़े, कंबल बनाता है। सहारा के लोग धूल भरी आंधी चलता है और गर्म धूल भरी आंधी ना चलेगा, सहारा गर्म है तो भाई है ना। गर्म वायु से बचने के लिए यहाँ के लोग भारी वस्त्र का प्रयोग करते हैं, न तो मर जाएगा ऐसे ही। सहारा में मरुद्यान, मिस्र में नील नदी, नील घाटी की जगह लोग रहते हैं। मरुद्यान में इसलिए रहते हैं कि खजूर के आसपास रहते हैं, मरुद्यान बनता है। और मिस्र में इसलिए रहते हैं कि नील नदी है और नील घाटी में पानी रहता है, इसलिए आसपास के लोग रहते हैं यहाँ पर, तो गर्मी से मर जाना रहेगा। तो खजूर के पेड़ ज़्यादा मिलता है। फिर देखें लोग चारों ओर मरुद्यान के चारों खजूर रहता है। यहाँ के फसल देखा जाए, सहारा के लिए फसल चावल, गेहूँ, जौ, सेम उगते हैं। चावल भी है, गेहूँ भी है, जौ है, सेम है। चावल, गेहूँ, जौ, सेम। तुवारगे विदेशी पर्यटकों के लिए मार्गदर्शन का काम करता है। तुवारगे जनजाति है यहीं का है ना, सहारे के जनजाति है। जब यहाँ विदेशी आता है तो देख रेख काम करता है सब। तो सहारा के क्या करते हैं हम लोग, बेदुई, तुवारगे, चलवासी है ना, बकरी भेड़, देख लीजिएगा सब, दोबारा पढ़ लीजिएगा। मरुद्यान क्या होता है, मरुद्यान रेत के पौन उड़ा ले जाते हैं। मरुद्यान में क्या होता है, रेत को मान बालू को क्या करता है, पौन उड़ा ले जाती है, तो वहाँ गर्त बन जाती है। गर्त का मतलब कि इस तरह से बन जाता है। मरुद्यान होता है, रेत को पौन उड़ा ले जाती है तो वहाँ गड्ढा बन जाता है, जो चारों ओर पेड़ जम जाता है खजूर का। ये उपजाऊ होता है, मरुद्यान का तो उपजाऊ है, देख लीजिए ये मरुद्यान है, चारों ओर पेड़ रहता है खजूर का और गड्ढा बन जाता है। क्या ये उपजाऊ है मरुद्यान,
यहाँ के लोग को निवास करते हैं। यहाँ खजूर अन्य पेड़ उगते हैं, इसलिए निवास लोग करते हैं यहाँ पर। एक विशाल मरुद्यान का नाम बताओ। टेफिला लेट है, जो मोरक्को देश में पड़ता है। टेफिला लेट क्या है? सबसे विशाल मरुद्यान का नाम है टेफिला लेट। टेफिला लेट मोरक्को देश में पड़ता है। एरिया 1,13,000 वर्ग किलोमीटर। कितना है? टेफिला लेट मोरक्को में 13,000 वर्ग किलोमीटर में पड़ता है। ठंडा रेगिस्तान देखते हैं आप लोग। ठंडा रेगिस्तान लद्दाख में पड़ता है। कहाँ है? लद्दाख में। लद्दाख जो 2 शब्द से बना है, लाद और दाख। ला का अर्थ होता है ठंडा रेगिस्तान लद्दाख में पड़ता है। ला 2 शब्द से बना है, लाद और दाख। ला हो गया पृथ्वी दरा, दरा को ला बोलता है, सचिल्ला फल्ला बोलता है। दाख माने देश, वैसा देश जो पृथ्वी दरा है लद्दाख कहलाता है। सबसे ठंडा देश यही लद्दाख है। पृथ्वी के सबसे ठंडे स्थान का नाम बताओ। पृथ्वी के सबसे ठंडे स्थान द्रास है। द्रास यानी कि लद्दाख को बोला जाता है द्रास, ठंडा स्थान है द्रास। काराकोरम पर्वत लद्दाख के ऊपर, काराकोरम लद्दाख नीचे जास्कर, अब बृहद हिमालय बगल में है। वही कहा, लद्दाख के ऊपर काराकोरम पर्वत, नीचे जास्कर हो गया, बीच में लद्दाख है। बृहद हिमालय लद्दाख कहाँ पड़ता है? बृहद हिमालय में पड़ता है, बड़ा हिमालय उसमें पड़ता है लद्दाख। जम्मू कश्मीर के पूर्व में बृहद हिमालय में है। जम्मू कश्मीर के जो पूर्व में देखोगे तो बृहद हिमालय मिलता है, इसी में पड़ता है लद्दाख। जम्मू कश्मीर के पूर्व में पड़ता है, देख लिए हम लोग। जम्मू कश्मीर देख रहे हैं ना, जम्मू कश्मीर पूर्व में है, ये पूरा पूर्व में पड़ता है लद्दाख। लद्दाख श्रेणी। और ठंडा रेगिस्तान है। 10.5 देखना चित्र। उत्तर में काराकोरम पर्वत श्रेणी से, उत्तर में क्या है? काराकोरम पर्वत, काराकोरम पर्वत। और दक्षिण में जास्कर पर्वत है। उत्तर में काराकोरम, दक्षिण में जास्कर पर्वत, बीच में लद्दाख। काराकोरम पर्वत की सबसे ऊंची चोटी केटू है। केटू की ऊंचाई 86 से 11 मीटर है, इससे ऊंचा कोई नहीं है। केटू की ऊंचाई कितना? 86 से 11 मीटर है। भारत का सबसे ऊंची चोटी माना जाता है केटू। लद्दाख अनेक नदी बहती है लद्दाख में, जैसे प्रमुख नदी सिंधु नदी बहती है लद्दाख से बहती है। भारत में हिमालय के सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा। देखिए, काराकोरम के सबसे ऊंची चोटी पूछा केटू, 86 से 11 मीटर है। और भारत की सबसे ऊंची चोटी है केटू। क्या है? भारत का सबसे ऊंची चोटी है। लेकिन भारत में कह रहे, भारत के सबसे ऊंची चोटी है, भारत में, भारत के अंदर है। और वो भी हिमालय का सबसे ऊंची चोटी कहा जाता है। भारत में हिमालय का सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा है। यहाँ का अनेक नदी बहती है। प्रमुख नदी सिंधु नदी है। ये नदियाँ गहरी घाटी महाखंड राज्य का निर्माण करता है। चलिए तो जानबे करते हैं। लद्दाख में अनेक हिमानी बहती है। लद्दाख में अनेक हिमानी यहाँ बहती है, जैसे गंगरी हिमानी। गंगरी हिमानी लद्दाख में बहती है। गंगरी हिमानी कहाँ है? तो लद्दाख में। गंगरी 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 लद्दाख में। यहाँ बहने वाली नदी है इंडस नदी भी है। इंडस सिंधु को बोला जाता है इंडस। देखिए ऐसे बारी है। सयोक नदी हो गया, सयोक नदी है ना, लद्दाख से। देहरा गोम पास है ना, लद्दाख बीच बीच बहती है ना। गिलगित यहीं है लद्दाख में। कारगिल यहीं है। जो जिला दरा लद्दाख और श्रीनगर के बीच में जो पड़ता है, जो जिला दरा है, यही बाउंड्री बनाता है। जो जिला दरा पूर्व में चिन्ह है लद्दाख के। और कुछ है नहीं, अब नहीं है। ले लद्दाख लद्दाख श्रेणी हो गई। ऊपर में काराकोरम, नीचे में जास्कर आता है। जास्कर है जी? नहीं है। सियाचिन हिमनद कहाँ है? तो लद्दाख में है। सबसे ऊंची सियाचिन हिमनद यही है। बारालाचा जम्मू कश्मीर में, ठीक है। रोहतांग दर्रा भी जम्मू कश्मीर में है। रोहतांग जम्मू कश्मीर में, हिमाचल प्रदेश नीचे है। लद्दाख में देखें, लद्दाख जो अनेक हिमानियाँ यहाँ है। जो गंगरी हिमानी लद्दाख में, सियाचिन हिमानी लद्दाख में है। गंगरी हिमानी भी लद्दाख में है। लद्दाख की ऊंचाई देखा जाए, कारगिल में 3000 मीटर से लेकर के काराकोरम में 8000 मीटर तक है। पूछे लद्दाख की ऊंचाई कितना है? तो कारगिल में 3000 मीटर तक है। और काराकोरम में जाओ तो 8000 मीटर तक है। देखिए, कारगिल में कह रहा है लद्दाख जो लद्दाख, कारगिल में 3000 है। और काराकोरम में 8000 है। काराकोरम में 8000 नहीं दिया है। कारगिल में इधर 3000 है, ऊपर काराकोरम पड़ता है, उधर 8000 है। और का तो ये कारगिल में 3000 मीटर से लेकर के काराकोरम में 8000 मीटर से भी अधिक है। लद्दाख अधिक ऊंचाई के कारण जलवायु ठंडी और शीतल होती है। ये देखिए, लद्दाख हो गया, लद्दाख के ऊपर हो गया काराकोरम, सयोक नदी, सियाचिन नदी, इंडस नदी है ना, सब देख ली है। चीन हो गया, सिंधु नदी लद्दाख से बहती है ना। सिंधु नदी है, सिंधु नदी बह रही है लद्दाख और कारगिल के बीच होकर बह रही है। या जो जिला नदी लद्दाख के बीच होकर बह रही है, जैसे कहिए है ना। इंडस नदी हो गया, जम्मू कश्मीर हो गया। जास्कर से जम्मू कश्मीर में कारालाचा या रोहतांग दर्रा जम्मू कश्मीर में है। लद्दाख में गर्मी के दिन में ऋतु में 0 डिग्री से कुछ अधिक तापमान रहता है। ग्रीष्म ऋतु में
ताप 0 डिग्री से अधिक रहता है गर्मी दिन में, और रात में तो कहना ही ना -3 डिग्री नीचे चल जाता है तापमान लद्दाख में। ये हिमालय के दृष्टि छाया क्षेत्र में स्थित है ना, क्योंकि लद्दाख का पूर्व में कहाँ है, तो हिमालय है, तो इसलिए हिमालय के वृष्टि छाया क्षेत्र में स्थित है, इसलिए कम वर्षा भी होते हैं, है ना। देखिए हिमालय के इधर हिमालय है, हिमालय के वृष्टि छाया हिमालय के वृष्टि छाया क्षेत्र में पड़ता है लद्दाख, इसलिए सब कम वर्षा यहाँ होता है। लद्दाख के 3 श्रेणी के नाम बताओ, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर। कौन कौन श्रेणी है, तो काराकोरम श्रेणी सबसे ऊँची श्रेणी है, केटू यही है, भारत की सबसे ऊँची चोटी है ना, केटू है। अब भारत में हिमालय की ऊँची चोटी कंचनजंगा। काराकोरम श्रेणी, लद्दाख श्रेणी और जास्कर श्रेणी सब कहाँ है, लद्दाख में है। और काराकोरम, लद्दाख, जास्कर सब काराकोरम पड़ता है। लद्दाख काराकोरम श्रेणी, लद्दाख श्रेणी, जास्कर श्रेणी लद्दाख में पड़ता है। लद्दाख की सिंधु नदी जो है लद्दाख और जास्कर के बीच बहती है, लद्दाख और जास्कर देख लीजिए, सिंधु नदी है, लद्दाख है, और इधर नीचे जास्कर है, इन दोनों के बीच में लद्दाख के बीच में देखिए बह रही है सिंधु नदी, पाकिस्तान में गिर जाती है। तो सिंधु नदी लद्दाख और जास्कर के बीच बहती है, फिर देखना, और पाकिस्तान में गिरती है और अरब सागर में जाकर गिरती है। लद्दाख को खा पा चा चीन कहते हैं। लद्दाख को क्या बोलते हैं वहाँ के लोग, खा पा चा चीन, वही है। लद्दाख को बोला जाता है खा पा चा, खा पा ची, खा पा चान भी बोलते हैं, खापा चान। खापा चान का अर्थ होता है हिमभूमि, क्योंकि हिम ज़्यादा रहता है इसलिए हिमभूमि बोला जाता है, खापा चान हिमभूमि। चीरू तिब्बती एंटीलोप एक विशाल विलुप्त जीव है। विलुप्त कहने का मतलब का खत्म हो गया, कौची, चीरू हो गया, तिब्बती हो गया, एंटीलोप हो गया। चीरू तिब्बती एंटीलोप विलुप्त प्राणी है जो खत्म हो जाएगा। चीरू तिब्बती एंटीलोप इसका शिकार शहतूश नामक ऊन के लिए होता है। शहतूत जो है वो शहतूत नामक ऊन के लिए किया जाता है, जो वजन में बहुत हल्का और अधिक गर्म रखता है। कौन, चीरू तिब्बती एंटीलोप शहतूत नाम के पेड़ से निकलता है और उनके लिए गिरा जो गर्म और हल्का होता है, इसलिए एक वर्षा यहाँ होता है 10 सेंटीमीटर से भी अधिक कम वर्षा होता है। 10 सेंटीमीटर वर्षा होता है यहाँ पर लद्दाख में। लद्दाख के वनस्पति और प्राणी देखा जाए, लद्दाख के वनस्पति और प्राणी देखा है। वनस्पति यहाँ सरपत बिलो मिलता है बहुत ज़्यादा, यहाँ का वनस्पति जगह है सरपत बिलो नाम का मिलता है। पॉपुलर के उपवन देखने को मिलता है। क्या मिलता है, सरपत बिलो पॉपुलर के उपवन देखने को मिलता है। सरपत बिलो पॉपुलर के उपवन देखने को मिलता है कहाँ, तो लद्दाख में। यहाँ के पेड़ गर्मी के दिन में सेब मिलता है, ग्रीष्म ऋतु में सेब, खुबानी, अखरोट, सेब, खुबानी, अखरोट मिलता है। कच्ची में सेब, खुबानी, अखरोट मिलता है लद्दाख में। लद्दाख में पेड़ सरपत बिलो में मिलता है, पॉपुलर पेड़ मिलता है। लद्दाख के वनस्पति प्राणी क्या होता है, लद्दाख के वनस्पति देख लिए, सेब, अखरोट मिलता है। यहाँ का पक्षी मिला जाए रॉबिन रेड स्टार्ट, तिब्बती स्नोकॉक, रवेन हुप मिलता है। कुछ रॉबिन रेड स्टार्ट, तिब्बती स्नोनॉक और रेवन हुप कहाँ मिलता है, लद्दाख में। यहाँ का पशु जंगली बकरी, भेड़, याक मिलता है। याक दूध के लिए, दूध से पनीर मक्खन बनाने में काम आता है। याक किस लिए काम वहाँ पर पाला जाता है, याक के दूध से पनीर और मक्खन बनता है। जंगली बकरी, भेड़, बकरी देख लिया, याक देख लिया, विशेष करके कुत्ता भी मिलता है, विशेष प्रकार का कुत्ता। बकरी भेड़ जो होता है दोनों का उपयोग ऊनी वस्त्र बनाने में होता है। ऊनी वस्त्र देख रहा था उसका उपयोग बनाने में आता है। दोनों बैल बाल का, दोनों के बकरी भेड़ के जो बाल है उसको ऊनी वस्त्र बनाने में काम आता है। लद्दाख के लोग के कैसा रहन सहन है, यहाँ तिब्बत में अधिक मुस्लिम और बौद्ध धर्म है। लद्दाख के पूरब को देखेगा तो मुस्लिम मिलता है ना। देखिए यहाँ तिब्बत है लद्दाख के नीचे, तो यहाँ मुस्लिम और बौद्ध धर्म ज़्यादा मिलते हैं यहाँ पर लद्दाख में। वही का तिब्बत में अधिक क्या मिलता है, मुस्लिम और बौद्ध धर्म। हम लोग देख रहे लद्दाख के लोग, लद्दाख के बौद्ध धर्म बौद्ध मठ का गोपा कहा जाता है। पूछे लद्दाख में बौद्ध मठ को क्या बोलते हैं, बौद्ध मठ को गोपा कहते हैं, गोपा। यह हो गया बौद्ध मठ, ठीक से देखिए, ठीक से ये हम लोग बौद्ध मठ देख रहे हैं। लद्दाख के लोग बौद्ध मठ को क्या बोलते हैं, गोपा का पुकारते हैं। कुछ मठ ऐसा है, गोपा कहिए, मठ कहिए, एक है गोपा या मठ कहिए, हेमिस गोपा कहिए या मठ कहिए, हेमिस ठीक से एगो से है, से लामायूर ठीक से हेमिस ठीक से लामायूर क्या है, गोपा है या मठ कहिए, बौद्ध मठ है। ये सब यहाँ ठीक से के एग्जाम्पल देख लीजिए, बौद्ध मठ कहिए या मठ के अलावा कुछ गोपा कहिए, हेमिस ठीक से लामायूर है। यहाँ का फसल देखा जाए, जौ है, आलू है, मटर है, सेम है, सलजम है। जौ, आलू, मटर, सेम, सलजम ज़्यादा उगता है यहाँ पर। जौ खबे करते हैं, देख आलू है, मटर, सेम, सलजम है। लद्दाख की राजधानी ले पहले ले है ना थे, अभी कुछ लगता बदल गया, देख लीजिएगा ले है। राष्ट्रीय राजमार्ग में 1K जो है, 1K लेह को जो जिला दरा से जोड़ता है। 1K क्या है, लेह से
जोजिला दर्रा होते हुए कश्मीर घाटी जोड़ता है। लेह जो जिला जो कश्मीर घाटी को जोड़ता है। यहाँ के क्रिकेट का बल्ला सबसे अधिक अच्छा सरपत बिलों के मिलता है, जो पेड़ की लकड़ी से बनाया जाता है। सरपत बिलों के पेड़ का बैट का बल्ला बनता है। मनाली लेह राजमार्ग चार दर्रा होकर गुजरता है। मनाली लेह राजमार्ग जो है यहाँ पर भी 4 दर्रा होकर गुजरती है। तो मनाली लेह राजमार्ग जो है 4 दर्रा होकर गुजरती है। रोहतांग दर्रा, बारालाचा दर्रा, लुनगा लाचा दर्रा, टंगलंग दर्रा। रोहतांग बारालाचा लुनगा लाचा टंगलग रोहतांग बारालाचा लुनगा लाचा टंगलग लाचा। मनाली लेह जो है यह जुलाई सितंबर है ना, जूसी कहिए, जो दक्षिण पश्चिम है ना के बीच जुलाई सितंबर के बीच खुला रहता है। जब बर्फ का मार्ग से हटा दिया जाता है तब चलता है। जूसी में के समय खुला रहता है, बाकी बंद हो जाता है। यहाँ का प्रमुख पर्यटक स्थल देखा जाए, गोपा दर्शन बौद्ध मठ ये है। गोपा दर्शन क्या बोलते हैं, तो गोपा दर्शन को हम लोग है ना, गोपा दर्शन है, गोपा दर्शन मठ ही बोलते हैं। घास का मैदान भी है, घास का मैदान। हिमनदों के सैर और उत्सव देखना होता है। गोपा दर्शन देखने को चलता है। प्रमुख स्थल बौद्ध मठ है। घास का मैदान भी देखता है लोग, घास का मैदान अच्छा लगता है। हिमनदी की सैर और उत्सव देखने को मिलता है। हिमनद का मतलब का बर्फ का नदी, और सैर करने में उत्सव देखने में मजा आता है। हो गया।